हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रियास कॉर्नर। और मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है नारियल का, ये जो है गिरी निकालना, और वो भी बहुत कम समय में निकालना, और कुछ इस तरीके से कि जो आपका जो नारियल का गोला है वो पूरा निकल जाए बिना ख़राब हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे नारियल को छीलने का सबसे जो बेस्ट तरीका है और सबसे इजी तरीका है वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। कौन सा तरीका सक्सेस है, कौन सा तरीका सक्सेस नहीं है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने नारियल ले लिया है। तो नारियल को आपको क्या करना है कि सिंपली आपको फ्रीज़र में रख देना है 10 से 12 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है। तो यहाँ 12 घंटे हो चुके हैं, मैंने नारियल को निकाल दिया है। अब आपको कोई भी हैवी टूल लेना है। आप सिलबट्टे का बट्टा ले सकते हो, जो खलबट्टा होता है उसका बट्टा ले सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे हथौड़ी का यूज किया, आप हथौड़ी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको नारियल की करनी है ठुकाई पिटाई। तो थोड़ा थोड़ा ही बस आपको प्रेस करना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि नारियल में क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत इजीली आपका नारियल जो है ना वो फट जाता है और उसके शेल जो इजीली बहुत अलग हो जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ मुझे 20 सेकंड लगे इस तरीके से इस हथौड़े से इसको नारियल को फोड़ने में, और आप देख सकते हैं क्रैक्स आ गई है और बहुत आराम से। अब आप देखिएगा कि कैसे हमारा नारियल जो है ना वो अलग हो जाता है। तो नारियल का मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी निकाल लेती हूँ। तो आप चाहो तो ये स्टेप पहले भी कर सकते हो। नारियल के जो होल होता है उसमें से आप पहले से भी पानी निकाल सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका पानी निकाल दिया है और देख सकते हो आप कितनी इजीली जो इसका शेल है इससे अलग हो गया है। तो हल्का हल्का हम ऐसे जब इसको हथौड़े से इस पर प्रेस करते जाएंगे तो बहुत ही आराम से हमारा जो ये नारियल है ना निकल जाएगा। बहुत लोग आपसे बोलते हैं कि आप आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखो। तो आधे घंटे के लिए अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो नारियल का ये जो पूरा गोला बाहर आ जा रहा है ना, ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, वो टूट के बाहर आएगा। तो वैसे तो हम अगर फर्श पे भी पटकते हैं तो भी नारियल फूट ही जाता है, लेकिन बढ़िया तब लगता है जब हमारा नारियल का पूरा गोला एकदम ये सॉलिड पूरा शेप इसका बाहर आता है ना, तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हल्का सा स्पून की हेल्प से मैं इसको निकालती जा रही हूँ और आप देखना बहुत ही आराम से इसका सारा शेल जो है अलग हो जाएगा। तो अब आप देखिए, देखते देखते ही पूरा नारियल का हमारा ये पूरा जो गोला है अलग हो गया, और देखकर मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से नारियल निकलता है। तो अब आप इसे कट करके मनचाहा शेप दे सकते हो, जिस भी शेप में कट करना है काट सकते हो। सबसे बड़ी बात कि बहुत इजीली निकल जाता है, आपको ज़्यादा कोई झंझट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट से नारियल को मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ से बीच से मैंने इसे कट कर दिया है और उसके बाद ट्रायंगल शेप दे दिया है। आप चाहे तो मार्केट की तरह जो राउंड शेप देते हैं वो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक छोटी सी टिप साथ के साथ आपको और शेयर कर दे रही हूँ कि अगर आप नारियल को 2-4 दिन बाद भी खाना चाहते हैं, फैमिली में सब लोग नहीं खा पाते हैं, तो आप नारियल को कटोरी में पानी रख लीजिए। पानी के अंदर नारियल की ये जो गिरी है उसको डाल दीजिए और फ्रिज में रख करके आप 2 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हो। नारियल के ऊपर जो चिपचिपापन होता है वो नहीं आएगा और आप आराम से फ्रेश नारियल की तरह नेक्स्ट डे भी 3-4 दिन बाद भी नारियल को यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं उस तरीके की जो कि मैंने ट्राई किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, और मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया है, तीनों बार वो सक्सेस बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैंने देखा था कि नारियल को आपको गैस पे रखना है और जब तक क्रैक नहीं आ जाएगा तब तक इसको आपको जलाना है। तो मैंने ऐसा किया, क्रैक आने पे मैंने निकाला और जब इसको तोड़ा तो कुछ इस तरीके से ये टूटा और बहुत दिक्कत हुई। नारियल आराम से निकल ही नहीं पाया और ऊपर से नारियल थोड़ा सा गर्म हो गया, उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग हो गया, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो ये ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आप इसे ट्राई मत कीजिएगा। इवन फ्रीजर में रख करके नारियल तोड़ने का एक फ़ायदा मुझे और समझ में आया कि इस नारियल का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे नारियल को बहुत देर तक आपको चबाना नहीं पड़ता है। तो एक बार आप इस टिप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस आइडिया को एक बार अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा नारियल छीलने में, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।